हेलो फ्रेंड्स, हाय। सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको अगर आपको नींबू मिल जाए तो आप नींबू का शरबत बना लें। लोगों को लगता है कि अगर हमारी किस्मत खराब है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो इंसान ही क्या जो जिसको परिस्थितियाँ बदल दें। इंसान तो वो है जो परिस्थितियों को बदल दे। अगर आपकी किस्मत ने आपको नींबू ही थमा दिया तो आप उसका शरबत बनाना समझ जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपने देखा होगा हर महान आदमी यही करता है, परंतु मूर्ख इसके बिल्कुल उल्टा करता है। अगर हम जिसकी ज़िंदगी में नींबू मिलता है तो वह हार मान लेता है। जिसके जीवन में नींबू मिलता है वह हार मान लेता है और कहता है हम हार चुके हैं, मेरी तकदीर ही ऐसी थी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अपनी बेबसी का दुखड़ा खुद में और दूसरों में रोने लगता है। परंतु जब समझदार आदमी जो होता है वो रोता नहीं है। वो अपने दुर्भाग्य से क्या सबक सीख सकता है, किस तरह अपनी स्थितियों में सुधार ला सकता है, किस तरह नींबू का शरबत बना सकता है, वो उस पर विचार करता है। जबकि मूर्ख लोग ऐसा काम नहीं करते, काय लोग ऐसा नहीं करते। वो तो सिर्फ अपनी परिस्थितियों को ही दोष दे सकते हैं। आपको पता है जब परिस्थितियां सही होगी तो एक मूर्ख आदमी भी उस पर काम कर लेगा। आपने देखा होगा कि अगर बहती धार में जिस तरफ नदी बह रही होगी उस तरह तो मुर्दा भी बहता हुआ चला जाएगा, जिसमें जान भी नहीं होगी। तो इंसान के सामने परिस्थितियां जब विपरीत हों और तब उनसे वो कुछ अच्छा निकाल के लाए, तब तो कोई बात है कि हाँ, मैंने कुछ अपना पुरुषार्थ इसमें दिया हुआ है। हर इंसान के पास एक रहस्य होता है जो उसे पता नहीं होता है। हर इंसान के पास एक रहस्य होता है। मैं दोबारा बोलता हूँ ये बात, हर इंसान के पास एक रहस्य होता है जो उसे पता नहीं होता है। यह क्या है? इंसान को आश्चर्यजनक गुण भी कहते हैं। इसे आप आश्चर्यजनक गुण भी कह सकते हो कि उसमें नकारात्मकता को बदलने का गुण होता है जो वो सकारात्मकता में बदल सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का ट्रांसफर ही किया जा सकता है। ये साइंस का लाभ ही है। ना ही ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है, उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसी तरह इंसान के अंदर सिर्फ ये गुण है और जो एक रहस्य है जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदल सकता है। ये शक्ति सिर्फ इंसान के अंदर होती है और किसी के नहीं होती है। मैं आपको एक कहानी से समझा सकता हूँ। दो लोग थे जो मित्र थे, दो आपस में जेल में थे। तो एक ने क्या देखा, सलाखों से अंदर बाहर का कीचड़ देखा है, और दूसरे ने वहीं से बाहर से सितारों को देखा है। तो एक सुखी किसान था, जमीन मिली है और उस जमीन में उसको खेती करनी थी। तो आप कह सकते हैं उससे जब बात हुई तो वो खुशी कैसे हुआ, खुशी तो बाद में हुआ। लेकिन लोगों की किस्मत में तो सिर्फ अगर नींबू मिल जाता है तो वो शरबत नहीं बना पाते हैं। उस किसान को तो जहरीला नींबू बनाया और उसने जहरीले नींबू को भी शरबत बना दिया। कैसे बना दिया? जो उसको ज़मीन मिली उस ज़मीन में सिर्फ काले काले सर्प ही पाले जा सकते थे और दूसरा कुछ नहीं वहाँ पे पाला जा सकता था। उस ज़मीन में ना तो हम गाय भैंस रख सकते थे, ना ही कोई खेती कर सकते थे। सर्पों का ही इलाका था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा और अपने आप को बदला। उसने उन सर्पों का जहर निकाल के और लैब में भेजा, टेस्ट कराया, जिससे कि दूसरों के टीका लग सकते हैं जहर के लिए। और उनने क्या किया, एक सर्पों का फार्म हाउस बना दिया बहुत बढ़िया। तो उसमें टूरिज्म आने लगे, लोग आने लगे, देखने लगे, टिकट मिलने लगा। वहाँ का वातावरण ही चेंज हो गया है। और सर्पों की खाल निकाल के लेडीजों के बैग वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनने लगी। तो उसमें लगा, उसने तो बिल्कुल किस्मत ही बदल ली और अपने आप को बिल्कुल ऐसे कर दिया कि वो जहरीला जो नींबू था सांपों का, उसको उसने बहुत सारी कमाई की। फार्म हाउस भी चल रहा है, लैब में जा रहा है उसका टेस्ट होने के लिए, और भी खिलौने बन रहे हैं। तो इसीलिए हमें जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। जो परिस्थिति आपके सामने उसको अपने फेवर में बदलने का कला हमारे पास होने चाहिए। इसी को हम आर्ट ऑफ लिविंग भी बोल देते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ना ढाल के परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढाल लें। वो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर जहरीले नींबू को भी शरबत में बदलना है तो उसके लिए आपको प्रयास और परिश्रम और उसके पीछे पुरुषार्थ लगेगा। सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता, क्योंकि उद्यमेन्ति सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य संगस्य विप्रशांति मुखे मृगा।
क्योंकि जो जंगल का राजा होता है दोस्त, उसको भी शिकार के लिए जाना पड़ता है। सिर्फ सोचने मात्र से उसके मुख में सिंह नहीं आता है। इसी तरह अगर आपको अपने लाइफ में अपनी किस्मत को बदलना है तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम बिल्कुल निराश हो गए हैं, फिर भी हमारे पास 2 बातें बचती हैं जिनकी वजह से हमें उस पर प्रयास करना चाहिए कि हम सफल हो सकते हैं। अगर आप हार मानकर बैठ गए, निराश हो गए, तब तो आप सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। पहली बात तो इसके लिए हमें काम करना चाहिए। अगर 0.999% या 0.1% भी जगह है तो आप सफल हो सकते हैं। अगर हम सफल नहीं भी हुए, दूसरी बात, हम सफल नहीं भी हुए तो भी हम नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकते हैं। जो भी हमारी बातें हैं या नेगेटिव विचार है, उनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, हम कुछ ना कुछ उनसे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ इसके लिए कि एक बार क्या था, एक व्यक्ति जा रहा था और तूफान बहुत तेज आ रहा था, सभी लोग रुक गए थे और वो गाड़ी से जा रहा था। तो उन्होंने प्रयास किया कि हम चलते रहें। जब जो व्यक्ति बैठा था, उन्हें ड्राइवर ने बोला कि हमें रुकना पड़ेगा, तूफान बहुत तेज आ रहा है, हम आगे नहीं चल सकते। तो उन्होंने प्रोत्साहित किया कि थोड़ा सा आप चलते रहिए, आप 5-10 मिनट ही चले, तूफान सारा पीछे निकल गया। अगर पीछे रुके रहते तो फिर हमें वहाँ भी परेशानियाँ झेलनी पड़ती। तो वो हमारा समय वहाँ से गुजर गया, हम वहाँ से निकल आए, हम तूफान से बाहर आ गए, हमने वहाँ से उतनी दूरी भी तय कर ली और आगे हम समय पे पहुँच गए। तो इसीलिए हमें इसकी वजह से हमारे मन में नकारात्मक जो विचार हैं वो सकारात्मकता में बदल जाएंगे। इसलिए हमें उसके लिए 2 वजह जो हमने आपको बताई, इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और इस तरह से हम अपने जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदल सकते हैं। तो कभी भी किस्मत आपको नींबू ही थमा दे, यहाँ तक कि जहरीला नींबू ही थमा दे, तो भी आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके पास कुछ नहीं है। बहुत कुछ है दोस्त, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में निर्णय लेना है और काम करना है और उस परिस्थितियों को अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से नहीं डालना, परिस्थितियों को अपने हिसाब से डालना है, वही इंसान है दोस्त। आज मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ बहुत है और आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, आपको सफलताएं ज़रूर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।